गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 56। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, कक्षा है 10वीं और डेट है 21 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ओके, इसमें से इस चैप्टर के कुछ ये किसी की डायरी में से लिया गया है। तो हुआ क्या था कि जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो उस टाइम हिटलर के टाइम में जो ज्यूज़ थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जो कंसंट्रेशन कैंप थे उनमें ले जाके उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो लोग इन लोगों से छुप के रहते थे कि भाई कंसंट्रेशन कैंप में ना जाए। तो जो एने फ्रैंक होते हैं उनकी जो फैमिली होती है उसमें से सिर्फ उसके फादर बचते हैं, इवन एने फ्रैंक भी नहीं बचती है। तो उसके फादर जब वापस आते हैं कंसंट्रेशन कैंप में से, तो उसको उनकी ये डायरी मिलती है। फिर जो उनकी डायरी होती है तो उसमें से ये होता है ना, हमें अपनी डायरी लिखने की आदत होती है, तो उसमें से उस डायरी में से ये लिया गया है। तो सैटरडे 20 जून 1942। तो देखते हैं कि 15-16 साल की जो लड़की है ये क्या लिखती है। डेरेस्ट किटी, जो इनकी डायरी का नाम होता है। तो मेरी भी डायरी का नाम है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्री मेरी डायरी का नाम है। तो मैं भी लाइक हम देते ही एक नाम जो लिखते हैं डायरी। ऑन एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। क्वेकिंग इन इट्स बूट का मतलब है कि डरे हुए होना या फिर चिंतित होना एक तरह से, ठीक है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग, चिंतित होना एक तरह से, वरीड होना। ऑफ कोर्स इज फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट होम एंड हु विल केप्ट बैक, यानी कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट, और हाफ उनमें से जो थे वो शर्तें लगा रहे थे। तो इसमें से GN एंड I लाफ ourselves silly at the two boys behind us। तो हम लोग जो दो लड़के पीछे हमारे बैठे थे, हम उन पे हंस रहे थे। CN and Jacques who have staked their entire holiday saving on the bet। तो उन्होंने पूरी जो सेविंग थी उनकी एंटायर हॉलीडेज़ की सारी बेट पे ही लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वो लोग यही कह रहे थे कि तू पास होगा और तू पास होगा, ठीक है। इवन जी इज प्लेडिंग, इवन जो एक होता है ना कि हम अपने किसी क्लासमेट को ऐसे आंखों में देखते कि यार चुप हो जाना है, और इसी तरीके से कुछ है कि मतलब कई बार हम गुस्से से देखते हैं यार चुप हो जाओ ऐसे करके। तो इस तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी उनके लिए वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ना वो कहते हैं कि इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो कह रही है कि इतने सारे मतलब अनडिजर्विंग पर्सनस हैं जो उनको रखा जा सकता है, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो कहता है कि टीचर जो है अनप्रडिक्टेबल है क्योंकि हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड आई आल्सो से दैट कि टीचर्स का जो मूड होता है सम टाइम, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रही हूँ। अनअकैडमी ने द 5 स्टार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में आप फ्री एनरोल कर सकते हैं, और जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपका स्किल है, लाइक आपका रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपका पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप इसको और एनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है। ये जो सेशन होगा ये 22 नवंबर को होगा सुबह 9 बजे, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जिसके थ्रू जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लाइव सेशन होगा, बहुत बड़े बड़े जो आइकॉनिक एक्सपर्ट हैं वो आएंगे पूरी कंट्री से। क्योंकि देखो, जब हम मोटिवेट कहाँ से होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं जो लोग उस ओहदे पे पहुंच चुके होते हैं। तो आप लोग थोड़ा इंस्पायर होगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई वांट कि आप सब लोग ये सेशन ज़रूर अटेंड करें। एक बार देखिए बेटा, देखने में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो लोग हाईएस्ट पोजीशंस पे हैं, जो वो लोग अचीव कर चुके हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें और ये सब चीज़ें बताएंगे। तो आप वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। आपके जो स्किल हैं, स्टोरी टेलिंग का, पोइट्री का, जो भी स्किल आपके अंदर है, तो वो डिफरेंट स्किल्स के अकॉर्डिंग ये लाइव सेशन जो रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 5 स्टार प्रोजेक्ट देख लो, आप लोगों के लिए लॉन्च किया अनअकैडमी ने। सो इसमें आप लोग ऐसा सोचो कि भाई पैसे लगेंगे, नहीं, बिल्कुल एनरोल फ्री है। कब है ये? 22 नवंबर को 9 बजे, ठीक है। तो ये होते रहते हैं। डैजल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विद योर न्यूली एक्वायर्ड स्किल। जो भी स्किल आप एक्वायर करेंगे उसके साथ फिर आप उनको मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं। लाइक हम जब भी एक नया स्किल, ऐसा होता है ना कि चलो ठीक है पढ़ाई तो चलता ही है, साथ में हमारे अंदर कुछ और स्किल होते हैं, तो फिर हम बोर नहीं होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये सेशन जो है आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ जाके। अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स खरीदना चाहें तो आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10। इससे आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स अगर आप पेड कोर्स खरीदते हैं तो उससे आपके थोड़े पैसे कम लगेंगे, तो ये कोड आप डाल सकते हैं।
कि ऐसा होता है ना बर्थडे पर गाना सुनाना होता है, नहीं मन होता है पढ़ने का। तो हमारे क्लास में एक लड़की थी कीर्ति, मुझे आज भी याद है उसका नाम। तो शायद हम 8th क्लास में थे। तो हम जब भी हमें टीचर से नहीं पढ़ना होता था और इंग्लिश का ही पीरियड था, तो हम क्या करते थे, हम उसको बोलते थे कि तू जाके डांस करना स्टार्ट कर दे या फिर गाना स्टार्ट कर दे, मैम मान जाएंगी। इवन शी वॉज हेजिटेटिंग, और नॉर्मली होता क्या था, ऐसा ही होता था कि मैम मान जाती थी। तो जैसे ही उस लड़की ने गाना गाया, उसने चप्पा चप्पा चरखा चले, ठीक है, गाना स्टार्ट कर दिया। हम सारी क्लास उसको मोटिवेट करती कि यार तू जाके गाना तो शुरू कर। तो उसने गाना शुरू किया, तो मैम ने उसको पकड़ा और 2-4 थप्पड़ लगाया और बोला कि चल मैं चलवाती हूँ तेरा चरखा। एंड दैट इवेंट वाज लाइक, मुझे भी यही लगा था कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि टीचर्स ने ऐसे मार दिया हो। और हम सारी क्लास भी बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि कीर्ति को हमारी वजह से मार पड़ी थी। तो सीरियसली मेरे को भी ये स्टेटमेंट लगती है, क्योंकि टीचर रियली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कई बार तो हम कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तब भी वो डांटती नहीं कि चलो जाओ बैठ जाओ, ऐसे कह देते हैं। या फिर कई बार इस तरीके से, तो एनी का भी ऐसे ही रहता है, उसको बहुत सारी असाइनमेंट दी जाती हैं। तो विच टर्म वुड यू एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस? डेफिनेटली डायरी एंट्री है। द आइटम क्वैकिंग इन द बूट्स कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गुस्सा तो हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी उसको नींद आ रही है एक तरह से, ये भी नहीं हो सकता है। एंड हेयर ही इज़ स्माइलिंग, तो हम जाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, या फिर ये कौन सा है, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड, ये ठीक है। अब हम पिछली वर्कशीट में भी हमने ये किया था कि हमें फैक्ट और ओपिनियन को सेलेक्ट करना है। द चिल्ड्रंस आर वेटिंग एगरली फॉर देयर रिजल्ट। भाई वेट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली फैक्ट है। अब उसके बाद आई थिंक आ गया तो ओपिनियन हो गई, ठीक है। एन ए सिम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस इजंट सी। तो एन ए सिम्स दिख रही थी, ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ फैक्ट, वो दिख रही थी, वो थी या नहीं वी डोंट नो। मतलब कई बार हमें लगता है कि हम कोई पर्सन बहुत उदास है। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम चुपचाप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, कहीं खो गए हैं, तो कोई आके पूछते हैं यार तू उदास है क्या? नहीं, हम उदास नहीं होते, मतलब कुछ सोच रहे होते हैं बट हम लग रहे होते हैं कि हम उदास है, ऐसा नहीं होता। तो ये भी हमारी क्या होगी, ओपिनियंस है। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बैटिंग। तो उन्होंने अपनी जो हॉलीडेज़ थी वो सारी की सारी बैटिंग पे लगा दी थी। तो यहाँ पर हमारा ये भी फैक्ट है एक तरह से। तो हमारा हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ इज फैक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ इज फैक्ट इसमें है, एंड सेकंड एंड थर्ड इज ओपिनियन, राइट। तो हमारा सी आंसर हो गया इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूजेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा डी, ठीक है। वैसे तो बाकी भी मतलब ये कह सकते हैं कि हर स्कूल बिगिन एट 8:15। तो यहाँ पर हियर स्टेइंग द फैमिली इन द वाटर यूज इन द स्पेस वाटर। हाँ, तो देखो उसने, सॉरी मैंने क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सेम एज द अबव। तो वैसे तो सब जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन इसने कहा है कि अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, ठीक है, 1/4 ऑफ द क्लास। तो कैसे उसको पीछे रखा जा सकता है? तो यहाँ पे 1/4 और 1/4 ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि 8:15 1/4 है आर का। तो यहाँ पे मेरे को सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। मतलब चैप्टर के कंटेक्स्ट में आंसर जो है हमारा सी आएगा, और उन्होंने चैप्टर के करेक्ट यूजेस ऑफ क्वार्टर एज यूज इन द पैसेज के फॉर्मेट में हमें देखना था, ठीक है। अब है व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास वाज बैटिंग अबाउट। पूरी क्लास किस लिए बैट कर रही थी? तो इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers would decide who will move up to the next class and who will kept back, half of the class was betting about this only। केवल इसी के बारे में बैट लगा रहे थे। नेक्स्ट है why do you think CN and Jacques were betting and what was the reaction of GN and the writer? CN and Jacques were betting from morning to night because they were nervous about the upcoming result which teachers were going to declare in the forthcoming meeting। वैसे तो देखा जाए तो ये 40 to 50 वर्ड्स इन्होंने लिख दिया, तो दैट्स वाई मुझे इसको उल्टा सीधा लिखना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते CN and Jacques were nervous about the अपकमिंग रिजल्ट। लेकिन थोड़ा सा हमने क्या करना था, वर्ड्स को बढ़ाना था, तो फिर मैंने लिख दिया कि फोर्थ कमिंग मीटिंग, अपकमिंग रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से 2-4 वर्ड्स और मैंने बढ़ा दिए। और क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है वर्ड्स को, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि वो बेचारे नर्वस थे। टू अवॉइड नर्वसनेस दे वर सेइंग टू ईच अदर। मतलब ऐसा होता है ना कि हम डरे हुए होते हैं, यार तेरा तो पेपर अच्छा हो जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है, ये है वो, क्यों? क्योंकि हम अंदर से नर्वस हो रहे होते हैं। तो वो स्टेटमेंट कह के जो हमारा माइंड होता है, अपने माइंड को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने उठा ही लिया है मतलब पैराग्राफ में से। इवन द राइटर्स फ्रेंड जी स्प्लेडिंग, जी एन्स या फिर जी एन स्प्लेडिंग, ठीक है, जी एन्स आएगा शायद, एक सेकेंड, जी एन्स कर लेना भाई यहाँ पे, क्योंकि जी एन नाम है ना उसका पूरा।
GNs, even the writer's friends GNs pleading glances and the writer's angry anger couldn't calm them down. वो भी उनको चुप नहीं करा पाया था जो दोनों लड़के होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आप, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका सारा आंसर ना पैराग्राफ में दिया होता है, बस उल्टा सीधा करके बस वही लिखना होता है। अगर पैराग्राफ दिया तो हाँ, जब याद करने के लिए आता है तो फिर हमें थोड़ा सा चैप्टर का समरी पता होनी चाहिए एटलीस्ट। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. What do you think Annie wants to express through such statements? So if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मैंने ऊपर से उठा लिया है। मिस्टर केसिंग जो यानी कि टीचर होती हैं, डेफिनेटली एक अनप्रेडिक्टेबल टीचर थी, क्योंकि एज ही डिड नॉट स्कोल्ड और पनिश एनी फॉर टॉकिंग इवन आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग देने के बाद भी जो है उसको नहीं डांटती है और उसको बार बार ऐसे लिखने के लिए दे देती है। नॉट इवन जस्ट, ही रिव्यूड एनीज ऐसे एंड रीड इट टू द क्लास, और क्लास को उसके सामने पढ़ती है, उसके जो विटी आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको पढ़ती है। तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि भाई टीचर क्या है, किस तरीके से बिहेव करेगा। One cannot expect a teacher to talk joke by a child in such a good spirit as Mr. Kessing took, and finally he even allowed her to talk and didn't assign her any more extra homework. So Annie wants to say every teachers behave differently. We can't predict it, so they are unpredictable. बिल्कुल भाई, अलग टीचर का अलग अलग बिहेव होता है, तो मुझे भी यही लगता है कि सम टाइम टीचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एंड फॉर मी आल्सो, लाइक मैं बताती हूँ आपको, एक टाइम था कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। आई वॉज इन 7th क्लास। तो लतेश मैम थे हमारे क्लास में, एंड थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो ही जाता है, और वो छोटे होते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट भी होती है। तो वो 5 गिट्टे नहीं होते हैं, हम 5 स्टोन्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है गिट्टे बोलते हैं वैसे हमारे हरियाणा में तो इसको। तो वो गिट्टे मैं मेरी जेब में उसमें रहते थे, क्योंकि हम रेसेस में खेलते ही थे लड़कियां मिलके। कभी कभी हमारे यही गेम होते थे, कंचे या फिर गिट्टे, या फिर अपना खो खो खेल लिया, झूलों पे झूल लिए, इस तरीके से। तो लतेश मैम मेरे साथ उस टाइम खेल रही थी, तो वी कांट प्रिडिक्ट दैट कि कभी खेल भी लेंगी। मैं भी टीचर से डरती थी, तो ऐसा होता है। आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा कि लगता होगा अरे वाह, आज तो मैम का मूड बहुत अच्छा है, आज तो कुछ कह नहीं रही है मैम। ऐसा बहुत बार होता है। तो स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।